दिल से धन्यवाद। इस सभा में प्रभु केवल आपकी मर्जी पूरी हो। आइए पवित्र आत्मा मेरे मुख का पूरी तरह से आप ताबा लीजिए। जो आप चाहते हैं वे शब्द आज मेरे मुख पे आए, ताकि प्रभु जो आपका वचन दोधारी तलवार है, मुझे भी यहाँ बैठे हुए हर एक जन के ऊपर आज आपका वचन असर करे। हम वचन को समझ सकें, हम वचन को मानने वाले बने। हम पर अनुग्रह कीजिए। दिल से प्रभु मैं आपके नाम को धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारी मदद की है, मेरी सहायता की है। दिल से धन्यवाद यीशु प्रभु के पवित्र नाम में। आमीन 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 आमीन। जय जय मसीह की। आनंदित हैं प्रभु के घर में? यस। मनों को तैयार करें कि पूरा ध्यान आपका वचन की ओर, क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं इसलिए कि प्रभु की हम आवाज़ को सुन सकें। आमीन। आइए वचन खोलेंगे। नीति वचन 10 अध्याय, नीति वचन 10 अध्याय उसका 14 वचन, 14 वचन का मैं दूसरा भाग आपके लिए पढ़ूंगा। परंतु मूढ़ के बोलने से विनाश निकट आता है। रिपीट करेंगे, मेरे पीछे बोलेंगे। परंतु मूढ़ के बोलने से विनाश निकट आता है। आज प्रभु हमसे हमारी ज़बान को लेकर, किस तरह से हमारी ज़बान के शब्द हों, किस तरह से हमारे ज़ुबान से शब्द शोभामय, कौन सी बातें हमारे मुख से निकलनी चाहिए। क्योंकि हमारे मुख पे शब्द बाद में आते हैं, वे शब्द पहले हमारे अंदर बनते हैं। जो हम मुख से निकालते हैं, जो हम इस जुबान से कहते हैं, वो हमारी जुबान पे बाद में, पहले हमारे अंदर। कहो मेरे अंदर। कोई भी बात हमारे मुख से ऐसे यूं ही नहीं निकलती। पहले अंदर प्लानिंग बनती है, कई बातों की तैयारियां होती है। हम जब अपने काम के स्थान पे जाते हैं, तैयारी के साथ जाते हैं। हम जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तैयारी के साथ जाते थे। क्यों? क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए हमें क्या बोलना है। हम प्रिपेयर होके जाते हैं। अगर हम किसी बड़े व्यक्ति के साथ मिलने के लिए जा रहे हैं तो तैयारी के साथ जाते हैं कि नहीं? तैयार होके जाते हैं। किस विषय पे वहाँ पे बात करना है, कौन सी बात वहाँ पे कहनी है। आज प्रभु हमसे वचन के द्वारा ये बात करने चाह रहा है कि कैसे हमारी जुबान पे सही लगाम हो, कैसे हमारे जुबान के द्वारा जो शब्द हों वो हमारे लिए भी और औरों के लिए भी एक आशीष का कारण हो। क्योंकि शब्द, मैंने जैसे पहले आपसे कहा, शब्द हमारे हृदय में बनते हैं, हमारे मन में। हम अंदर से क्या हैं, हमारे अंदर में क्या है, कौन सी भावनाएं हमारे अंदर हैं, इस एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए हम क्या सोचते हैं। हम अपनी माँ के लिए, हम अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए हम क्या सोचते हैं, हमारे पड़ोसी के लिए हम क्या सोचते हैं। पहले, सबसे पहले हमारे मन में वो चीज़ें, वो बातें, वो शब्द क्या होते हैं? बनते हैं, तैयार होते हैं। और जो हमारे मुख से निकलता है वो असरदार है। मानते हैं इस बात को? अपने पड़ोसी से कहो, जो मेरे मुख से निकलता है वो असरदार है। वचन में लिखा है, जैसे नीति वचन में, परंतु मूढ़ के बोलने से विनाश निकट आता है। मूढ़ के बोलने से, मूर्ख के बोलने से। मूर्ख की सबसे दिखने वाली निशानी ये होती है
जाहिर होने वाली निशानी कि वो अनवांटेड चीजें बोलता है। अनवांटेड यानी जो बातें जो जरूरी नहीं है, जो बातें हमारे होठों पे आनी नहीं चाहिए, जो बातें जरूरी भी नहीं है। कई बार हम कई बातें एग्जैगरेट करके बताते हैं, यानी बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। यह वचन आज खास उन लोगों के लिए है जो ज्यादा बोलते हैं। कहो अपने पड़ोसी से, जो ज्यादा बोलते हैं, जिनको अपने शब्दों पे कंट्रोल नहीं है, जिनको कई बार मालूम नहीं पड़ता कि वो क्या बोल रहे हैं, जिनको कई बार मालूम नहीं पड़ता कौन सी बात किस समय पे बोलना जरूरी है और कौन सी बात किस समय पे बोलना, क्योंकि हमारे शब्दों के द्वारा ही हम जीवन और हमारे शब्दों के द्वारा ही हम मृत्यु। क्योंकि हमारे शब्द ही हैं कि कई चीजें, कई बिगड़ी हुई चीजों को क्या करेंगे, बना देंगे, पर हमारे शब्द ही हैं बनी हुई चीजों को। और कई बार अक्सर मैंने ये देखा है, जब जब मैंने अपनी जुबान से ज्यादा बोला है तो मैंने काम को बिगड़ते हुए देखा है। मानते हैं ये बात? हमारी जुबान जीवन और मृत्यु, हमारे जुबान में दोनों का सामर्थ्य है। हमारे मुख से क्या निकलता है, हम अपने घर में हैं या अपने काम के स्थान पे हैं, कैसी है हमारी जुबान। मैं यहाँ पे किसी का न्याय करने के लिए नहीं, पर आज जो प्रभु मुझसे कह रहा है मैं आपसे वो बातें जरूर कहूँगा। जैसे वचन में लिखा है, हम इसी नीति वचन के 10 अध्याय के 10 वचन के दूसरे भाग में भी लिखा है, और जो बकवादी, कहो, और जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। बकवादी यानी जो बकबक करने वाला, अनाप शनाप बातें करने वाला, बढ़ा चढ़ा के बात करने वाला, जिन बातों की कई बार हमें ज़रूरत भी नहीं होती, हम तो भी उन बातों को कई बार प्रेजेंट करते हैं। हमें ज़रूरत भी नहीं होती है कई बार झूठ बोलने की, पर कई बार हम अपने मुख से झूठ बोलते हैं। कई बार हमें ज़रूरत भी नहीं होती है कि किसी की हम निंदा करें, पर क्योंकि हम अपने रिश्तेदार के साथ या अपने दोस्त के साथ या अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ बैठे ही हैं, अगर बैठे हैं तो बस कुछ बात करनी है, इसकी बात उसकी बात। हमारा मुख बहुत ताकतवर है, हमारे जो शब्द जो हैं वो बहुत ताकतवर हैं। कहो अपने पड़ोसी से, हमारे शब्द बहुत ताकतवर हैं। हमारे शब्दों से हमारा भविष्य बनेगा, हमारे शब्दों से ही हमारा भविष्य जो है बिगड़ेगा। हमारे शब्दों में वह ताकत है जिससे जो बातें नहीं हैं, पर अगर हम उन बातों का ऐलान करते हैं तो वे होती हैं। हमारे शब्दों में वह ताकत है कि जो बातें हैं, जब हम अपने मुख से कुछ ऐसा कहते हैं, उन बातों को, उन शब्दों, अपने शब्दों के द्वारा कुछ ऐसा कह देते हैं, तो कई बातें जो हमारे पास है हम उन्हें खो देते हैं। मानते हैं ये बात? कई बार इस जबान के द्वारा कई संबंधों को हमने खोया है। कई बार हमने इस जबान के द्वारा प्रभु की उपस्थिति को खोया है। कई बार हमने इस जबान के द्वारा कई ऐसी बातें कही हैं जिससे हमने सिर्फ नुकसान को उठाया है। हम प्रभु के घर में आए हैं,
हमने वचन तो सुना है, पर कई बार हम इस मुख को उस ट्रेनिंग में नहीं लेके आते जहां पे हमारे मुख से वे शब्द निकले जिससे हमारा भविष्य जो है वह डेवलप हो, हमारा जो भविष्य है वो विकसित हो, हमारा जो भविष्य है वो हमें एक नई ऊंचाई की ओर ले जाए। हमारे शब्दों में ताकत है, क्योंकि जो हमारे शब्द हैं वो हमारे दिल से आते हैं। कहो दिल से। हम कई बार देखा है कई बुजुर्ग दिल से दुआ देते हैं, मुझे दिल सा दुआ दे कई बार बोलते हैं, और फिर हम इस बात को मानते हैं कि इसने मेरे को दुआ दी है, इसने मेरे को दिल से दुआ दी है, मैं इस बात में सफल होऊंगा। और कई अगर किसी जगह पे उल्टा हुआ है तो हम उस बात को अशुभ मान के चलते, नहीं है ये इसने मेरे को ये बदुआ दे दी, बदुआ देना नहीं चाहिए ये मुझे आशीष करना चाहिए। मानते हैं ये बात? क्यों मानते हैं? ज़रूर आप इस बात को इसलिए मानते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि शब्दों में ताकत है। आमीन। इस बात को आप मानते हैं, इसीलिए आप यही चाहेंगे हमेशा मुझे दुआएं। यस, कोई भी यही चाहेगा। पर कई बार हम अपने जुबान के द्वारा हम अपने प्रेजेंट को, हम अपने वर्तमान को भी और हम अपने भविष्य को भी अंधकार में, जो हमारे जीवन में इस वक्त तक जो अच्छी बातें हुई हैं वो आपके शब्दों के कारण हुई है। जो बुराइयां आपने देखी है वो भी आपके शब्दों के द्वारा। कई बार आप शब्द अपने मुख से निकालते नहीं हैं, पर आप अंदर में वो बात आप अपने मुख से किसी को कोसते नहीं हैं, पर आपका मन जो है ना उसके प्रति है ना सही नहीं है। हम कई बार कलीसिया में आते हैं, बाहर से तो बहुत अच्छे दिख पड़ते हैं, पर कई बार ये जो हमारी जुबान है ना ये छुपी हुई रहती है। ये किसी को मालूम नहीं कि हम क्या बात करते हैं। इस घर से जब हम दूर हैं तो हमारी जुबान कैसे चलती है, या हमारे मन में क्या है। पर वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है। हम कई बार लोगों के साथ छुपा छुपी खेल सकते हैं, परमेश्वर के साथ हम किसी मनुष्य को शायद उल्लू बना दें, धोखा दें, पर हम परमेश्वर को कभी भी धोखा नहीं दे सकते। हमारे मन में क्या है वह जानता है। मानते हैं ये बात? इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है आपका पड़ोसी भले नहीं जानता होगा, आपके परिवार का सदस्य शायद नहीं जानता हो, पर कहो परमेश्वर जानता है। परमेश्वर जानता है हमारे विचारों को, परमेश्वर जानता है। आज वचन के द्वारा एक हम उदाहरण देखेंगे कि कैसे ये किरदार है हनन्याह और सफीरा। थे तो प्रभु के घर में, थे प्रभु के घर में, आराधना के घर में थे, पर बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। कहो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। प्रेरितों का काम उसका 5 अध्याय
1 वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हनन्याह नामक एक मनुष्य था, उसने और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। उन्होंने उसके दाम में से कुछ रुपया अपने पास छिपा कर रख लिया। यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। आज हम खास इन किरदारों के ऊपर ध्यान दें कि कैसे जहां पे जो बात करने की जरूरत भी न थी, कैसे यह पति और पत्नी ने गलत यूनिटी में आके एक ने अपने मन में सोचा और दूसरे से कहा, और दूसरे ने अपने मुख के द्वारा, कैसे जो बात कई बार हम जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होती, कई बार हम अपने मुख से ऐसी बातें निकालते हैं जिससे कई बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ता है। मैंने अपनी ज़ुबान के द्वारा कई बड़े नुकसानों को पिछले जीवन में देखा है कि कहाँ मुझे बात नहीं करना चाहिए था, पर फिर भी मैंने वहाँ पे बात किया। जहाँ मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, जहाँ मुझे चुप रहना चाहिए था, जहाँ मुझे सच्चाई जाहिर करनी चाहिए थी, पर मैंने क्या किया, सच्चाई को कई बार जहाँ जहाँ मैंने दबाया, छुपाया, वहाँ मैंने अपने जीवन में बड़े नुकसान को देखा। इसी तरह से हनन्याह और सफीरा, जब एक नई कलीसिया का निर्माण हुआ, वहाँ इन्होंने यह चीज़ का निर्णय लिया कि हम अपनी जो ज़मीन है उसे बेचकर हम वो जो पैसा है हम प्रभु के घर में देंगे। उन्होंने वह ज़मीन बेची, पर उन्होंने यह मन रखकर कि जो हमें इसमें से मिलेगा, इसमें से हम कुछ हिस्सा अपने पास रखेंगे और कुछ हिस्सा हम प्रेरितों के हाथ में दे देंगे। आमीन। और ऐसा हुआ, पर इन्होंने अपने मन में कुछ और सोचा। इन्होंने यह बात नहीं सोची कि हम प्रेरितों के आगे जाकर यही बात कहेंगे कि हमने ज़मीन बेची है, पर हम चाहते हैं कि इसका एक हिस्सा हम अपने पास रखें और एक हिस्सा हम कलीसिया को दें। हम कई बार हम अपने इमेज को इस तरह से, हम अपने इमेज को हम क्या कहेंगे, हम अपनी पहचान को इस तरह से बनाना चाहते हैं ताकि हमारी वाहवाही हो, ताकि हमें अटेंशन मिले, ताकि लोग हमारे ओर आकर्षित हों। और कई बार ये आकर्षण हमारे दिल से शुरू होता है। हमारे दिल में ये बात आती है कि हम यह बात छुपा के, हम यह बात इस तरह से हम आगे प्रस्तुत करेंगे तो हमारी वाहवाही भी होगी, हमारी पीठ भी थपथपाई जाएगी, हमसे कुछ ज़्यादा सवाल जवाब भी नहीं किया जाएगा। और कई बार कलीसिया में ऐसी बातें हुई है, जो जो बातें छुपी थी, जो जो बातें गुप्त में थी, प्रभु ने उन बातों को जाहिर किया। यहां भी जैसे हनन्याह और सफीरा, इन्होंने ये गलत पंक्ति, जरूरत नहीं थी, कहो जरूरत नहीं थी, पर फिर भी इन्होंने आपस में पंक्ति की, हम जब प्रेरितों के आगे जाएंगे तो हम यही कहेंगे कि हमने जो ज़मीन बेची हमें इतना मिला। पर ये बात भूल गए कि परमेश्वर के घर को चलाने वाला कोई मनुष्य नहीं, पवित्र आत्मा है। इस घर को चलाने वाला प्रभु है, पवित्र आत्मा है। आपके घर को चलाने वाला पवित्र आत्मा है। हम कई बार यह सोचते हैं कि मेरे पापा से तो ये बात छुप गई, मेरी माँ से ये बात छुप गई, प्रभु के दास से ये बात छुप गई। पर आज मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं कि प्रभु से कोई बात छुपी नहीं है।
आप जितने ट्रांसपेरेंट बनेंगे ना, उतना ये बात प्रभु को भाएगी। जैसे दास ने पिछले समय में हमसे ये बातें कही हैं कि जब हम अपने मुख से कहते हैं कि प्रभु मैं सबसे बड़ा पापी हूं, हम अपने मुख से अंगीकार करें, जो बात है, जो हमारे अंदर है, वही बाहर हो। हम जैसे अंदर हैं, हम अपने आप को उसी तरह से जाहिर करें। ऐसा नहीं कि हमारी अंदर की पहचान कुछ और है और बाहर की पहचान कुछ और। हम कई बार ट्रिकी बन जाते हैं। कहो ट्रिकी। ट्रिकी यानी चालाक बनते हैं। और चालाक बनने का जो ये स्वभाव है, ये प्रभु का नहीं है, ये शैतानी स्वभाव है। हम कई बार इस सोच में रहते हैं कि कैसे हम कोई बात छुपाएं, कैसे हम कोई बात जाहिर ना होने दें, कैसे हम इस बात को हम कवर कर लें। अगर प्रभु का दास या दासी हमसे कुछ हमारे परिवार के लिए पूछता है तो कैसे हम उस बात को जाहिर ना होने दें। क्यों नहीं आए? बीमार थे, जबकि आप बीमार न थे। क्यों आपने ये प्रभु के घर में काम किया? आपकी नहीं, मजबूरी नहीं थी, आपकी आदत थी। कई बार क्या है, हम ट्रांसपेरेंट ना होने के कारण कई बातों को हम अपने जीवन में खो देते हैं। हनन्याह और सफीरा को ये बात ऐसी मालूम पड़ी कि हमने अपनी जो संपत्ति जो है बेचकर हम प्रेरितों के आगे लेकर जाएंगे तो हमें एक एप्रिसिएशन मिलेगी, हमें शाबाशी मिलेगी। जरूर शाबाशी मिलती अगर उनका मन सही होता। कहो मन सही होना बहुत जरूरी है। मन का सही होना बहुत जरूरी है। और सरलता से ये बात कह देते हैं। हमने एक हिस्सा मैंने रखा है, हम चाहते हैं कि हम यह हिस्सा प्रभु के चरणों में दें, ये प्रभु के घर में दें। पर कई बार अनवांटेड लाइस में हम फंस जाते हैं, जो अनचाहे झूठों में हम खुद को फंसाते हैं। झूठ एक ऐसी हैबिट है जिसको ग्रो होने में टाइम नहीं लगता। आपने झूठ बोला, आप तैयारी, आपके अंदर यह तैयारी हो जाएगी, यह झूठ कवर हो गया, अभी दूसरे झूठ की तैयारी। झूठ एक प्रोसेस है, इसके स्टेजेस हैं, इसकी सीढ़ियां हैं, और ये रुकने वाला प्रोसेस नहीं है। ये तब रुकेगा जब हम अपने मन को सही करेंगे। कहो मन को सही करना, मन को सही करना। कभी भी प्रभु के आगे हिडन आइडेंटिटी के साथ ना आए। अपनी असली पहचान को छुपाकर प्रभु के आगे ना आए, क्योंकि आपकी असली पहचान यह आपकी सूरत नहीं, यह मेरी सूरत नहीं। आपकी मेरी असली पहचान हमारे अंदर है, और प्रभु चाहता है हम उस अंदर को प्रभु के आगे जाहिर करें। बहुत ही सरल प्रोसेस है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि क्या हम अपनी रियल आइडेंटिटी प्रभु के आगे जाहिर करते हैं। मेरी रियल आइडेंटिटी ये है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं प्रभु। मैंने ऐसा एक पाप नहीं जो छोड़ा हो, पर ये आपकी दया है, ये आपका प्यार है। इसलिए प्रभु आपने मुझ पर दया की है। इसलिए मैं आपकी वेदी के ऊपर खड़ा होकर ये कह सकता हूं कि मेरा प्रभु जो है वो यीशु मसीह है। आपकी असली आइडेंटिटी आपकी गवाही है। जब आप अपनी असली आइडेंटिटी पे आएंगे तो उस असली पहचान में अगर कुछ नुक्स होगा या आपकी पहचान में कुछ दाग होगा
कोई धब्बा होगा। जब आप उस दाग धब्बे के साथ आप प्रभु के आगे आएंगे तो हमारा प्रभु उसे स्विच करेगा, उसे नया करेगा। पर ये आपके और मेरे ऊपर निर्भर करता है कि क्या हम नए होने चाहते हैं, क्या हम प्रभु की शाबाशी को पाना चाहते हैं, कि अब तक हमारा ध्यान लोगों के ऊपर है। आज प्रभु हम सबों से यही बात करना चाहता है कि हम अपने व्यवहार को सही करें, क्योंकि अगर हमारा व्यवहार सही होगा, हमारा मन सही होगा, तो हमारे शब्द सही होंगे। कहो अपने पड़ोसी से, मेरा मन सही होगा तो मेरे शब्द सही होंगे। यहां ठीक होगा सब तो यहां से आप ठीक होंगे, क्योंकि जो जो बातें यहां से पैदा हुई है वो यहां से नहीं है, अंदर से। कई क्षेत्रों में आपको चुप भी रहना है, कई हालातों में आपको चुप रहना है, कई परिस्थितियों में आपको चुप रहना है। कई बार हम चुप होना नहीं चाहते, जहां हमें नहीं बोलना है हम वहीं पे बोलना चाहते हैं, जहां हमें नहीं बोलना है वहां हम बोलेंगे, जहां बोलना है ना बोलेंगे। तो ये बातें आपको विनाश की ओर। हनन्याह और सफीरा को प्रेरितों के आगे आके सीधा यह बात कहनी चाहिए कि प्रभु हमने यह ज़मीन इतने में और यह एक हिस्सा हमारा, हम बाकी प्रभु को देना चाहते हैं। उन्होंने वो बात न करके उन्होंने क्या किया? झूठ बोला। वचन में पढ़ेंगे दूसरे अध्याय के आखिरी भाग में, हनन्याह ने उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। तब पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह क्या बात डाल दी? लिखा है शैतान ने तेरे मन में, कहो मन में, मन में। कोई भी बुराई जो है उसकी जो शुरुआत जो है वो आपके मन में, आपके ननन के प्रति, आपकी बहन के प्रति, आपकी सास के प्रति, आपके भाई के प्रति, आपके दोस्त के प्रति, आपके रिश्तेदार के प्रति, आपके घर वालों के प्रति। बुराई सबसे पहले आपके मन में। लिखा है शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ छिपा कर रख ले। आज यह दिन, यह वचन हमारे पास इसलिए आया है कि हम अपने मनों को जांचें। हम क्या हैं? हमारी पहचान क्या है? हम असल में हैं क्या? मैं असल में क्या हूं अंदर? मैं जो बाहर से हूं, क्या वही मैं अंदर से हूं? या मैं बहरूपिया हूं? बहरूपियों की प्रभु के राज्य में कोई जगह नहीं। बहरूपिये इस घर में टिक नहीं पाएंगे। जो बहरूपिये हैं, जो अपने जुबान से इस बात का अंगीकार नहीं करते कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझे आप माफ कीजिए, मुझे अपने लहू से साफ कीजिए, मुझे नया जीवन दीजिए, अब से मैं आपका हूं। जब तक हम इस बात का अंगीकार नहीं करते कि मैं पापी हूं, तब तक हमारे शब्दों में सामर्थ्य नहीं आने वाला। जैसे मैंने पहले कहा, हमारे शब्दों में ताकत है। हम जो अगर अच्छा कहते हैं वो हमारे लिए अच्छा साबित होता है, जो हम बुरा
तो हमारे लिए वह बुरा साबित होता है। आज ज़रूर प्रभु से मांगें कि प्रभु, मैं कभी भी किसी भी क्षेत्र में बहरूपिया बनकर नहीं, आपके घर में मैं एकदम शांत पर बाहर मेरा दूसरा रूप, आपके घर में मैं आराधना करने वाला पर बाहर मैं दुनिया में, आपके घर में अन्य भाषाएं बोलने वाला पर बाहर मैं अपनी आदतों में। आज यह समय है कि हम अपने मन को जांचें। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम बदलना चाहते हैं कि नहीं। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम जो हैं, हम जब उसी को प्रभु के आगे जाहिर करें। मैं जो हूं वैसा ही मैं अपने आप को प्रभु के आगे जब जाहिर करूंगा तो प्रभु मुझे अपने वस्त्र, अपने श्वेत वस्त्रों से मुझे ढांपेगा। पर जब हम अपने आप को उस तरह से प्रस्तुत नहीं करना चाहते, हम बहरूपिये बनकर आते हैं। यहां पे शांत है, पर अगर आपका रिकॉर्ड आपके घर पे सही नहीं है, यहां पे तो बहुत आप मीठा बोलते हैं, पर काम करने के स्थान पे अगर आपका रिकॉर्ड सही नहीं है, आज जरूर यह वचन आपको बदले, आपकी सोच को बदले, आपके कामों को बदले, आपको यह बात का एहसास कि प्रभु अब से जो मैं हूं वही बनकर मैं आपके चरणों के पास आऊंगा और मैं आपसे पुकारूंगा कि आप मुझे बदलिए। मैं आपको पुकारूंगा कि आप मेरी सोच को बदलिए, मेरे मन को आप बदलिए। आपके सही शब्द जो है वह शांति लेकर आएंगे। आपके सही शब्द बिगड़े हुए संबंधों को बनाएंगे। आपके सही शब्द आपको उन्नति की ओर ले जाएंगे, पर आपके गलत शब्द आपको विनाश की ओर ले जाएंगे। इसी के 5वें अध्याय में 5 वचन के आगे मैं पढ़ूंगा। ये बातें सुनते ही हनन्याह भूमि पर गिर पड़ा और उसने प्राण ही छोड़ दिए। ये हम पर दया है कि हम अब तक जिंदा हैं, पर हमारा सिर्फ शरीर में जिंदा होना काफी नहीं, हमारा आत्मा में भी जिंदा होना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर से, हम अंदर से मरे हुए ना, हम अंदर से जिंदा हुए लोग, क्योंकि हम अब प्रभु के हैं। हम अपने नहीं, हम प्रभु के हैं। इसी के आगे वचन में लिखा है, तब पतरस ने सफीरा से पूछा 8 वचन में, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने में ही बेची थी? उस स्त्री ने कहा, हाँ, इतने में ही। जब हम अपने मुख से कुछ ऐसा जिससे परमेश्वर की आत्मा शोकित हो, हम कुछ ऐसा कह देते हैं तो कई बार वह आशीष का हाथ हम पर से हट जाता है। हमारी जुबान हमारी ताकत है। कहो, हमारी जुबान मेरी ताकत है। मेरी जुबान मेरी ताकत है। मेरी जुबान मेरी ताकत है। और जरूर आज इस बात को हम अपने साथ लेकर जाएं कि मैं अपने जुबान के द्वारा अब बहुत सावधान, मेरे जुबान पे ऐसा कोई भी शब्द ना आने पाए जिससे कोई आहत हो या जिससे मेरा भविष्य अंधकार की ओर। लिखा है हनन्याह सफीरा वहीं मर गए। ये समय है कि हम अपने आप को जांचें, अपनी आंखों को बंद करें। जरूर मेरे पिता, आज आपका वचन प्रभु हमारे अंदर फलवंत हो। हम सिर्फ यहाँ पे सुनकर चले जाने वाले नहीं, पर हम आपके वचन को प्रभु समझकर मानने वाले बने।
हम बहरूपिया बनकर नहीं, पर हम अपनी सही पहचान लेकर आपके चरणों के पास आए। हम आपसे छुपा छुपी करने वाले नहीं, पर हम अपने आप को आपके आगे जाहिर करने वाले बने। जैसे आदम प्रभु छुप गया प्रभु आपसे, हम कभी भी आपसे छुपे नहीं मेरे पिता, पर प्रभु हम माफ़ी के साथ, प्रभु पश्चाताप के साथ हमेशा हम आपके चरणों के पास, और जो बातें प्रभु आपने हमसे कही हैं छोड़ने के लिए, उन बातों को हम छोड़ें। हमारी ज़ुबान का ताबा हम आपके पवित्र हाथों में देते हैं, हमारे मन का ताबा हम आपके पवित्र हाथों में देते हैं। ज़रूर मेरे पिता, हम अपने लिए, दूसरों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए एक आशीष का कारण बने। अनुग्रह कीजिए। दिल से धन्यवाद यीशु प्रभु के पवित्र नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।